स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जेपीसी की मांग पर अड़े विपक्षी दल संसद भवन के गलियारों में किया प्रदर्शन। वी वांट जेपीसी के लगाए जोरदार नारे। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे सहित कई नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरोध में धरना प्रदर्शन करेगी ममता बनर्जी। एक और बड़ी अपडेट, प्रशांत किशोर ने दी विपक्षी एकता की नसीहत। बताया 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने का मास्टर प्लान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। जेपीसी की मांग पर अड़े विपक्षी दल संसद भवन के गलियारों में किया प्रदर्शन। वी वांट जेपीसी के लगाए जोरदार नारे। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडानी समूह के मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की अपनी मांग को दोहराते हुए मंगलवार को कहा है कि जेपीसी द्वारा जांच कराए जाने पर ही सच्चाई सामने आ सकती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार अडानी समूह से जुड़े मामले पर चर्चा से बचने और जेपीसी की मांग से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपनी इस मांग को लेकर संसद भवन की पहली मंजिल के गलियारों में प्रदर्शन किया है। बता दें कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पार्टी के कई अन्य सांसद, द्रमुक भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और कुछ अन्य दलों के नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। बता दें कि विपक्षी सदस्य दोनों सदनों की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद संसद के प्रथम तल की गलियारों में जमा हुए और वी वांट जेपीसी के नारे लगाए। बता दें कि वो गलियारे से ही नीचे की ओर एक बड़ा बैनर प्रदर्शित कर रहे थे जिस पर वी वांट जेपीसी यानी हमें जेपीसी चाहिए लिखा हुआ था। बता दें कि विपक्षी सदस्य संसद भवन के पहले तल के गलियारों में रोलिंग के नीचे इस बैनर को हाथ से पकड़कर प्रदर्शित कर रहे थे। प्रदर्शन का वीडियो साझा करते हुए खड़गे ने ट्वीट किया है कि हमें चाहिए जेपीसी, परम मित्र को बचाने के लिए लोकतंत्र को दांव पर मत लगाओ। जेपीसी बिठाओ, संसद चलाओ और सच्चाई सामने लाओ। विपक्षी पार्टियों द्वारा आज संसद में प्रदर्शन। उन्होंने सवाल किया कि अगर सही नीयत और सही विकास है तो फिर सरकार संसद में चर्चा करने से क्यों भाग रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि जब सुबह राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष के नेता खड़गे जी को बोलने की अनुमति दी, वो अपनी बात रखने के लिए उठे, लेकिन भाजपा सांसदों ने नारेबाजी करके उन्हें बोलने नहीं दिया। इसके बाद सभापति ने राज्यसभा की बैठक को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। उन्होंने सवाल किया है कि यदि मोदी सरकार का ऐसा ही व्यवहार रहा तो गतिरोध कैसे टूटेगा। बता दें कि उधर तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने अडानी समूह के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग करते हुए संसद परिसर में अलग से प्रदर्शन किया। संसद भवन के गलियारों में प्रदर्शन से पहले कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण लगातार 6 कामकाजी दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई बाधित रही और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सके। बता दें कि विपक्षी दल अडानी समूह के मामले में जेपीसी गठित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए एक बयान को लेकर उनसे माफी की मांग कर रहा है। चलिए अगली खबर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे सहित कई नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा को चुनाव से पहले तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि छिंदवाड़ा सौसर क्षेत्र के पूर्व विधायक रामराव माहौल के बेटे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बता दें कि कमलनाथ के सामने प्रशांत महावे ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। सेंसर से कई बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस का हाथ थामा है। बता दें कि चुनाव से पहले भाजपा के लिए बड़ी बुरी खबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। इतना ही नहीं, जहां एक और भाजपा सरकार द्वारा नई योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी कई बड़े वादे किए जा रहे हैं। हाल ही में
कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ने नरसिंहपुर में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। बता दें कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा प्रदेश में बसपा और आम आदमी पार्टी भी चुनावी माहौल में सेक्टर हो गई है। आम आदमी पार्टी के खेमे से खबर आई थी कि पार्टी सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो वो बसपा भी पीछे नहीं हटने वाली है। चुनाव को देखते हुए प्रदेश में बसपा भी सेक्टर हो गई है। चलिए अगली खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगी ममता बनर्जी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि वो अपने राज्य के प्रति केंद्र सरकार के कथित भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरोध में 29 मार्च से कोलकाता में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगी। बता दें कि ममता ने दावा किया है कि केंद्र ने मनरेगा परियोजना और आवास तथा सड़क विभागों की अन्य पहलों के लिए धन जारी नहीं किया। बता दें कि उड़ीसा की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने दमदम हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे केंद्र से कुछ भी नहीं मिला है। इसने हमारे बकाया पैसा नहीं दिया। इस साल के केंद्र बजट में भी हमारे राज्य के लिए कुछ नहीं था। बता दें कि उन्होंने कहा है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल के प्रति केंद्र के भेदभाव के विरोध में 29 मार्च से कोलकाता में DBR अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन करूंगी। बता दें कि इसे 30 मार्च की शाम तक जारी रखूंगी। बनर्जी ने कहा है कि तटीय राज्य की अपनी यात्रा के दौरान वो उड़ीसा को अपने समक्ष नवीन पटनायक के साथ शिष्टाचार मुलाकात करेंगी। चलिए अगली खबर, प्रशांत किशोर ने दी विपक्षी एकता को नसीहत, बताया 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने का मास्टर प्लान। दरअसल दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि विपक्षी एकता का मुखौटा 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ काम नहीं करेगा। यदि आप भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं तो आपको इसकी ताकत हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कल्याणवाद के समझाना होगा। बता दें कि ये 3 सतर्रे स्तंभ हैं। यदि आप इनमें से कम 2 सत्रों पर मजबूत नहीं हो सकते हैं तो आप भाजपा को चुनौती नहीं दे सकते। उन्होंने एक साक्षात्कार में ये भी बात की। उन्होंने कहा है कि विपक्ष भाजपा का मुकाबला कैसे कर सकता है, इस पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा है, हिंदुत्व विचारधारा से लड़ने के लिए विचारधाराओं का गठन होना चाहिए। गांधीवादी, अंबेडकरवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप विचारधारा के आधार पर अंधविश्वास नहीं रख सकते। उन्होंने आगे कहा है कि जब तक वैचारिक एकता नहीं होता है तब तक भाजपा को हराया नहीं जा सकता। किशोर ने कहा है कि उनकी विचारधारा महात्मा गांधी की है और बिहार में उनकी जन स्वराज यात्रा गांधी के कांग्रेस की विचारधारा के पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। यात्रा के बारे में उन्होंने कहा है कि ये बिहार के चारों ओर नियत और विमर्श के बदले के लिए है। बता दें कि बिहार में जाति आधारित राजनीति और कई गलत कारणों के लिए जाना जाता है। ये समय है जब बिहार को जाना जाता है कि लोग क्या करने में सक्षम है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करते हुए किशोर ने कहा कि उसकी असली परीक्षा जमीन पर उसके प्रभाव में होगी।